रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरेबिया के साथ साथ पाकिस्तान मुख्तलिफ और मुल्कों को भी मैन पावर एक्सपोर्ट करता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने MOU साइन किया है जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया से मैन पावर इंपोर्ट करने के लिए एक नया ऑनलाइन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके बारे में हमारे चेयरमैन प्यूपा जनाब असद हफीज कियानी साहब ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दिया है। ना सिर्फ इसमें हम उसके एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखाएंगे कि असद हफीज साहब ने उसको क्या कहा, जबकि इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एक जो होस्टेस थी उस प्रोग्राम की, उसने बताया कि किस तरह पाकिस्तानी फ्रॉड लोगों के हाथों बिक जाते हैं, फंस जाते हैं। और असद हफीज साहब ने इसी इंटरव्यू में बताया है कि आप लोग किस तरह अपने आप को इन तमाम फ्रॉड लोगों से बचा सकते हैं। इसी तमाम वीडियो को हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, उतनी ही मुफीद इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंचती है। बुरा पहलू ये भी है कि पाकिस्तान में इसको मिसयूज़ किया जाता है। बहुत सारे ओवरसीज़ जॉब्स हैं जो कि दिखा के एजेंट उनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ, हमारी कौम के साथ बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ले जाते हैं, उनका नुकसान कर देते हैं। बड़े आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छी, दिस इज़ नॉट अ ग्रेट साइड कि जहाँ पे उनको नुकसान करा दिया जाता है, क्योंकि लोग नहीं जानते कि प्रॉपरली कौन सा तरीका है जहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन ली जाए कि ये फेक है या सच है। और स्पेशली आजकल तो इंतहाई ट्रेंड हो गया है कि बाहर जाके जॉब करनी है, बाहर जाके करना है। तो उसके ट्रेंड की वजह से लोगों का किस तरह से इस्तेसाल हो रहा है, ये कंपनीज़ किस तरह से जो फेक हैं वो उनका नुकसान कर रही हैं। पिछले दिनों ग्रीस का वाक़या हुआ जहाँ पे कंटेनर्स के ज़रिए ले जाया गया और वो जानों से भी कितने सारे लोग हाथ धो बैठे। तो ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जिस पे हमने डिस्कस करना है। आज हमने इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए अपने साथ बुलाया है असद हफीज कियानी साहब को। वो बेसिकली चेयरमैन हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन, जो कि इन चीज़ों के ऊपर बड़ा ही कलीदी किरदार अदा कर रही है। तो हम वेलकम करते हैं शो में। वेलकम टू द शो असद साहब। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अहम इशू पे डिस्कशन के लिए बुलाया मुझे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्पेशल आए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आए। तो सबसे पहले ये बताइए असद साहब कि जो आपकी ओवरसीज़ है एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन, इसका क्या किरदार है और आजकल ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? जी, ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हमारी जो एसोसिएशन है ये 80s में मार्ज़ वजूद में आई, जब गल्फ़ को और बाकी दुनिया को मैन पावर की ज़रूरत पड़ी। बल्कि 70 में तकरीबन ये शुरू हो गया था काम। और ये हम लोग जो हैं ये गवर्नमेंट के लाइसेंस याफ्ता ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं जी। और लोगों को जब अभी आपने जिक्र किया अवेयरनेस नहीं है, वो गैर रजिस्टर्ड लोगों के पास जाते हैं। बाज़ कंसल्टेंसी फर्में बना के उनसे भी लूट मार करती हैं। अभी जो कराची में भी वाक़या हुआ जी, और ये कराची में कुछ वाक़ये के ऊपर आप डिटेल शेयर करेंगे? कराची में कोई कंसल्टेंसी फर्म थी, तो किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे रब्ता किया जी कि ये खबर आया कि 8 करोड़ रुपए का इस तरह उन्होंने कुछ किया है और वो भाग गए हैं। तो मैंने जब चेक किया तो पता चला वो तो हमारे प्रमोटर्स हैं ही नहीं, ना उनके पास लाइसेंस था। लोगों को बेचारों को पता ही नहीं होता कि वो किसको पैसे जाके दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2 कमरों का ऑफिस बनाते हैं आज इस शहर में, फिर आगे किसी और शहर में चले जाते हैं। तो ये खराबी है जी। तो आवाम को भी ये चाहिए कि वो जब किसी के साथ इस तरह का लेन देन करें तो पहले वो देख लें कि वो ऑथेंटिक आदमी है भी है या नहीं। ठीक है। सबसे बेहतरीन ये है कि किसी भी अखबार में जब ऐड आता है जी वो जेन्युइन होता है, क्योंकि परमिशन के बगैर कोई अखबार ऐड लगा ही नहीं सकता। ठीक है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन उसको परमिशन देती है। ठीक है। और जो सोशल मीडिया के ऐड होते हैं वो सारे, तकरीबन सारे तो नहीं, जो चीटर टाइप ये लोग होते हैं वो सारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। बिल्कुल, ये लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है कि वो सही लोगों के पास जाएं। जी जी बिल्कुल। जिस तरह अभी आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, इसी तरह मैम जर्मनी में, जापान में बेशुमार वर्कर्स की जरूरत है जी। 4 बड़े सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ और आईटी, जिसमें हम लोग तो तैयार हैं, हमारे पास स्किल वर्कर मौजूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी MOU साइन करे इन ममालिक के साथ ताकि फिर हम अपना काम शुरू करें। अभी सिर्फ हमारे पास गल्फ़ है, मशरक़ी यूरोप के चंद ममालिक हैं, लेकिन ये जापान अभी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं। अब देखें आगे क्या होता है। तो ये चीज़ें हैं कि अब इंशाल्लाह जो जितनी ज़्यादा मैन पावर स्पीडी पाकिस्तान से हम डिप्लॉय करेंगे उतनी जल्दी ही हमें डॉलर मिलेंगे।
یعنی اگر ہمارے پاس صرف ایک ہی ذریعہ رہ گیا کہ ڈالر کا زیادہ ہے نا جی مسئلہ پاکستان میں، کوئی بھی چیز اگر ہم بنائیں، کوئی انڈسٹری لگوائیں، پہلے باہر سے مشینری آئے گی، را مٹیریل آئے گا، پھر وہ چیز بنے گی اور باہر عالمی مارکیٹ میں بکے گی اور ڈالر آئیں گے. اس میں یہ ہے کہ جو ہی ہم کسی کو اوورسیز جابس پہ ڈپلوائے کر دیتے ہیں، اگلے مہینے سے وہ فارن ریزرو کی شکل میں ملک کی خدمت شروع کر دیتا ہے اور اپنے خاندان کی خوشحالی کا باعث بھی بنتا ہے. آنی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. اور 2000 جیسے میں نے بتایا آپ کو 21-22 میں تقریباً $31.5 ارب اچھا کی ریمیٹنس تھی، جو اب کم ہو کے 3 کوارٹر میں ابھی تقریباً میرے خیال $18 ارب پہ وہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کو بھی اپنے رویے مثبت کرنے چاہیے تاکہ اسپیڈی مین پاور جو ہے وہ ڈپلائی کریں اور اتنی ہی جلدی ڈالر جو ہیں وہ پاکستان. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کا جو ہے پیوپا کا ایک کردار ہے. یہ بتائیے کہ اسپیشلی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ جو ہے آج کل یہ چیز بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ٹرینڈ میں بھی کمی نہیں آ رہی ہے. بہت آدھی مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ باہر جانے کے اوپر ان چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے. تو کس طرح سے، کیا آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے یا آپ کا کوئی آفس ہے، اگر اس طرح کی انفارمیشن کسی کو لینی ہو تو وہ کس طرح سے آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے اور آپ اس کی کیسے مدد کرتے ہیں؟ جی ہاں، ایک تو یہ ہے کہ بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ ہے، وہ جو ہی کوئی پرمیشن گرانٹ ہوتی ہے تو ان کی ویب سائٹ پہ وہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری ہماری پوئپا کی بھی ویب سائٹ ہے اور اس کو بھی لوگ وزٹ کرتے ہیں اور پھر ہم سے رابطہ کرتے ہیں. اس میں تقریباً ہم لوگ 6000 جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں وہ سبھی کا ڈیٹا وہاں پہ پڑا ہوا ہے. جس کے پاس جو ڈیمانڈ ہے وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور لوگ وہاں سے تھوڑے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان معاملات کو آپ نہ صرف ہنگامی بنیادوں پہ بلکہ کسی سے مشورہ بھی کر لیا کریں. خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی، خاص طور پہ جو سعودی عربیہ سے ہمارے پاس کافی زیادہ کمپلین آتی ہیں. جو سعودی عربیہ میں موجود افراد ہوتے ہیں وہ بلائنڈلی ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں آن لائن سسٹم کے اوپر. ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بلائنڈلی ٹرسٹ نہ کریں، آپ فزیکلی ٹرسٹ کریں. آپ نے جدھر بھی جانا ہے آپ پہلے اس کا آفس دیکھیں، ان کی ویریفیکیشن کریں، ان کا لائسنس نمبر بیورو کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے، مختلف چینلز کے اوپر ہوتا ہے، پرمیشن ہوتی ہے. آپ ان کی محلے داروں سے، ان کے لوگوں سے اویئرنیس لیں، پھر جا کے آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کریں اور اپنے پیسے دیں اور باقی معاملات چلائیں. زیادہ تر لوگ ان چیزوں کو پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں. ان چیزوں کی آپ پرواہ کریں. آپ کے اپنے پیسے ہیں، کسی کے نہیں پیسے. آپ لوگ کیوں کسی تھوڑے سے لالچ کی خاطر ٹھگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں؟ پنجابی کی مثال ہے نا، لالچیوں کے دیش میں ٹھگ بھوکے نہیں مرتے. بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے. ایک 4 لاکھ کا ویزا ہے، کوئی آپ کو 2 لاکھ میں دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. کوئی صرف میڈیکل پہ آپ کو ویزا لگا کے دے رہا ہے تو کیوں لگا کے دے رہا ہے؟ کافی دفعہ ہم اپنی تمام ویڈیو کے اندر یہ باتیں شیئر کر چکے ہیں. پھر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی چھان بین کر لیا کریں، تحقیقات کریں گے، آپ کا فائدہ ہوگا، آپ نقصان سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.